तो आज जो हम पकौड़े बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी और स्पेशल तरीके से बनाएंगे। इन पकौड़ियों के बनाने के लिए आलू को कैसे बॉईल करें वो देखेंगे और एक स्पेशल मसाला भी हम इसमें ऐड करेंगे जिससे बहुत ही अनोखा चटपटा टेस्ट आएगा। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिच मिल चैनल। तो बिना किसी देरी के हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आलू बॉईल करेंगे। तो एक कुकर लिया है हमने, उसमें पानी ऐड किया है, एक कटोरी डाली है और आप इस तरीके से किसी बर्तन में आलू रख लीजिए और 3 सीटी आने दें। कुकर का ढक्कन आप बंद कर दीजिए और जब तक इस कुकर में सीटी आ रही हैं हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ 2 कप के करीब बेसन लिया है। अगर बेसन में ज़्यादा गुठलियाँ हैं तो एक बार इसे छान लीजिएगा। और 2 कप बेसन लेने के बाद हम यहाँ कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले डालेंगे हल्दी, आधा चम्मच हमने हल्दी लिया है, आधा चम्मच हमने जीरा लिया है साबुत वाला और स्वाद अनुसार आप यहाँ नमक डाल दीजिए। आधा चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है और अब हम यहाँ पानी डाल के एक घोल तैयार करेंगे। लम्स फ्री हमें घोल बनाना है और ज़्यादा पतला ना बनाइएगा, थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ ऐड कीजिए। ये पकौड़े दिखने में बहुत अच्छी लगती हैं और साथ ही साथ खाने में इनका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है, बहुत चटपटी बनती हैं। तो एक बार इस तरीके से आप बनाइएगा। तो अच्छे से हमने बेसन को घोल लिया है और अब यहाँ 1 पिंच के करीब हम यहाँ हींग डालेंगे। हींग डाल दें और अच्छे से मिक्स कीजिए। अब यहाँ 2 टीस्पून हमने ऑयल डाला है। तेल को बैटर में अच्छे से मिक्स करना है और अभी हमारा बैटर ठीक है। आप यहाँ कंसिस्टेंसी इसकी चेक कर सकते हैं। तो बिल्कुल ज़रा सा आप पानी डालिए और इसे मिक्स कीजिए। इस तरीके से आप बैटर को एडजस्ट कीजिए। और हाँ, बैटर को ज़्यादा पतला भी मत बनाइएगा। तो बस इतना पतला हमें बैटर चाहिएगा। आप यहाँ देखिए। अब एक स्पेशल मसाला बनाकर तैयार करेंगे जिसे बनाने के बाद जो पकौड़ियों का टेस्ट है दुगना हो जाएगा। तो साबुत लाल मिर्च ली है, धनिया लिया है साबुत वाला, थोड़ी सी काली मिर्च ली है, पीस लिया है और उसमें से आधा चम्मच हमने पेस्ट में डाला है। जो हमने बेसन का बैटर बनाया है उसमें ऐड किया है और जो बाकी मसाला बचा हुआ है उसमें हम लहसुन को कूट के डालेंगे और थोड़ा सा हमने मैगी मसाला ऐड किया है। इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। तो अच्छे से मिक्स कर देना है और इसे एक साइड में रखेंगे। और अब हमने यहाँ पे आलू के छिलके भी निकाल लिए हैं। इनको कट करना है, पतली स्लाइस में आप कट कीजिएगा। तो जब हम इन्हें कट करेंगे तो आप यहाँ देखिए, आपको पता लग रहा होगा कि प्रॉपर तरीके से नहीं पके हैं। तो इसी स्टेज तक हमें पकाना है। तो उसके लिए हमें केवल 3 सीटी लगानी होंगी। और आप स्लाइस में इन्हें कट कर लें और उसके बाद हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। सभी आलूओं को कट करने के बाद हम एक स्लाइस लेंगे, उसके ऊपर जो अभी मसाला हमने तैयार किया है उसे ऐड करेंगे। तो ये बहुत तीखा होता है, इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ मसाला ऐड कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही मसाले का यूज़ किया है। तो अभी मैं कुछ स्लाइस पे इस तरीके से मसाला लगाऊंगी और उसके बाद हम फ्राई करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं मसाला मैंने लगा लिया है और जो हमारा बैटर है बेसन वाला उसमें हम थोड़ा सा बिल्कुल 1 पिंच के करीब मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये हमें इसी स्टेज पर ऐड करना है। तो अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो हमने स्लाइस बना कर रखी हैं उन्हें बिल्कुल यहाँ पर डाल दीजिए। सीधा सीधा हमें डालना है। ये मसाले वाला जो हिस्सा है ये ऊपर की तरफ ही रहना चाहिए। इस तरीके से आप डाल दीजिए और चम्मच की मदद से इसे पूरी तरह से बैटर से कवर कीजिए और ऐसे फोक की मदद से आप निकालिए और फ्राई कीजिए। तो इस तरीके से सारी पकौड़ियों को हम फ्राई करेंगे। बस ध्यान आप ये रखिएगा कि जो मसाले वाला पोर्शन है उसे हम ऊपर की तरफ रखेंगे और इस तरीके से कवर करते हुए सारी पकौड़ियाँ तल लेंगे। गैस की फ्लेम आप मीडियम रखिए और गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे।
आप यहाँ देखिए हल्का कलर इन पे आ गया है और हम इन्हें पलट के अच्छे से फ्राई करेंगे। इस तरीके से आप पलट दीजिए। तो आप एक बार ये पकौड़ियाँ इस तरीके से बनाइए और इन पकौड़ियों को आप हरी चटनी के साथ सर्व कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको ये पकौड़ियाँ पसंद आई हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। और आप ये रेसिपी कब बना रहे हैं, इन पकौड़ियों को कब ट्राई कर रहे हैं, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।